एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में समझाया था और इसका कुछ हमने आपको पार्ट सेकंड समझा दिया था। और फिर जैसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के पूरे फंक्शन और ये कैसे होते हैं, ये बायोकेमिकल एक्टिविटी सेल ऑन द लिवर सेल्स ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल सेल्स वर्टिब्रास SER प्रेजेंट द क्रिटिकल रोल इन द फ्लाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। ये क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एक साइटोप्लाज्म्स के विभिन्न पार्ट्स में, मीडियम में या साइटोप्लाज्म्स के विभिन्न क्षेत्रों मुक्त है, प्रोटीन के रूप में एक सर्कुलेशन के लिए ट्यूब्स की तरह और बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ में एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर की तरह कार्य करती है, जिसे वर्टिब्रा कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, गोल्जी ऑपरेटर्स। द गोल्जी ऑपरेटर्स फर्स्ट डिस्क्राइब द Camellia-Golgi consists a system of membrane-bound vesicle flattened scale arranged amoxically to which each other stack called cystini. These membrane other have connection with the membranes or ER and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. The material synthesized near the endoplasmic reticulum package then dispatched to various target inside and outside cell through the Golgi apparatus. Its function include the storage and modification and packaging of products in vesicle. In some cases, complex sugar may be made by simple sugar in the Golgi apparatus. The Golgi apparatus is also involved in formation is the lysosome C. ठीक है स्टूडेंट, गोल्जी apparatus, Camellia-Golgi ने इसकी क्या डिस्क्राइब किया है इसको। ये एक गोल्जी apparatus एक मेम्ब्रेनस और जबकि सिस्टिनी लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर पैरेलल रूप से सजी रहती हैं, जिन्हें मुक्त एक दूसरे से फ्लैटनेट सैक्स पाए जाते हैं। इन मेम्ब्रेन्स का जो कनेक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पोर्स मेम्ब्रेन से होता है, इसलिए इसे एक दूसरे तंत्र के रूप में एक स्ट्रक्चर सेलुलर मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर बनाती है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में बहुत ज़्यादा सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट्स गोल्जी apparatus में पैक किए जाते हैं, जो उन्हें सेल्स के बाहर या अंदर आउटर एंड इनर क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस में शामिल है जो विभिन्न प्रोडक्ट का संचयन, मॉडिफिकेशन तथा उनको क्लोज करना, ये सब। और गोल्जी apparatus में सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर एंड कॉम्प्लेक्स शुगर बनाती है। ठीक है स्टूडेंट, ये काम होता है। इसके बाद आते हैं हम लाइसोसोम में। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम आर membrane bound sacs filled and digestive enzyme. These enzymes are made RER. Lysosome are a kind of waste disposal system of the cell. These help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. Foreign materials entering the cells such as bacteria or food as well as old organelles end up the lysosome, which break complex substance into simpler substance. Lysosomes are able to do because they contain powerful digestive enzyme capable of breaking down all organic material during the disturbances is cellular metabolism. For example, when the cell damaged lysosome may burst and the enzyme digests their own cell. Therefore, lysosome are also known as suicide bag of the cell. ठीक है स्टूडेंट, लाइसोसोम। अब लाइसोसोम के स्ट्रक्चर देखने पे हमें ये क्या पता चलता है कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स चारों तरफ से मेम्ब्रेन से घिरी रहती है, जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक एंजाइम को प्रोड्यूस करते बनाते हैं। लाइसोसोम सेल के अपशिष्ट प्रोडक्ट जो होते हैं निकालने वाला एक सिस्टम है। वे आउटर प्रोडक्ट एंड सेल ऑर्गेनेल्स के टूटे फूटे या पूरी तरह से डैमेज्ड पार्ट्स को डाइजेस्ट करके सेल्स को एकदम से क्लीन करता है। सेल्स के अंदर आने वाले तथा इनर एंड आउटर जैसे बैक्टीरिया एंड भोजन तथा पुराने अंग लाइसोसोम्स में चले जाते हैं, उन्हें वह छोटे छोटे ब्रेक डाउन्स कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। लाइसोसोम एक बहुत ही मॉडिफाइंग एंड बहुत ही बलशाली ये एक तरह से एंजाइम होता है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को
सरल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक सिंपल कंपाउंड में तोड़ते हैं, या मेटाबॉलिज्म में ये डिस्टर्बेंस के कारण जब सेल्स क्या क्षतिग्रस्त या डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं, इसलिए इन्हें लाइसोसोम का आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। माइटोकॉन्ड्रिया Mitochondria are known as the powers of the mitochondria have two membrane covering. The outer membrane is porous while the inner membrane is deeply folded. These fold increase surface area. The ATP generating chemicals reaction and various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP. ATP is known in energy stored in ATP for making new chemical compound and for mechanical work. Mitochondria are strong organelles in sense they have their own DNA ribosome. Therefore mitochondria able to make some on their own proteins. माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन्स लेयर होती है। आउटर मेम्ब्रेन्स पोरस होती है और आउटर मेम्ब्रेन्स जो होती है पोरस होती है और इनर मेम्ब्रेन्स बहुत ज़्यादा वलित होती है। ये क्या है, एटीपी द्वारा जो केमिकल रिएक्शन होती है उस एरिया को बड़ा बनाती है। हमारे लाइफ में कुछ विभिन्न मेटाबॉलिज्म एंड केमिकल रिएक्शन एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमें एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए एटीपी कोशिका सेल्स की वो एनर्जी लेवल है जो शरीर को एक केमिकल एक्टिविटीज़ में और मैकेनिकल प्रोसेस के वर्क करने में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। प्लास्टिड आर जनरली ओनली इन प्लांट सेल। देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड. There are two types of chromoplast, color plastid and leucoplast. White colorful plastid chromoplast containing the pigment chlorophyll are known as the chloroplast. Chloroplast is important in the photosynthesis in plant. Chloroplast also contain various yellow or orange pigments, addition chlorophyll. Leucoplast primarily organelles in the which materials such as starch, oils, protein, granules are stored. The internal organization of the chloroplast consists of numerous membranes layer embedded in the material called the stroma. There are some mitochondria external structure like the mitochondria plastid are have also DNA and ribosome. प्लास्टिड सेल्स सिर्फ कहाँ पे, प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। प्लास्टिड टू टाइप्स के होते हैं, chromoplast and colorful plastic and leucoplast and white and कलरलेस प्लास्टिक। जिस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न तरह येलो कलर के एंड ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से वे ऑर्गेनेल्स हैं स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन जैसे पदार्थ प्रोड्यूस होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के इनर स्ट्रक्चर में बहुत सी मेम्ब्रेन्स की पतली परतें होती हैं जिनमें स्टोमा प्रेजेंट होती हैं। इससे प्लास्टिड की जो आउटर स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होती है जिसमें डीएनए और राइबोसोम भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। Vacuoles are storage and sacks of solid or liquid. Contains vacuoles are small sized animal cell and plant cell have a large vacuole. The central vacuoles of some plant cells may occupy 50-90% of cell volume. In plant cells, vacuoles are full of cell gas provide turbidity and rigidity of the cell. Many substances are important in the life of the plant cell stored in the vacuoles. These include amino acids, sugars, various organic acids, some proteins. In single celled organism like amoeba, the food vacuoles contains the food items that the amoeba has consumed. In some unicellular organisms, specialized vacuoles also play important roles in expelling excess and some waste from the cell. Each cell thus acquires its structure, ability to function because of the organization. Its membranes and organelles in specific ways. The cell there is a basic structural organism. This helps in cell to perform function like respiration, obtaining nutrition, and clearing of waste material, forming new proteins. Thus, the cell is the fundamental structure unit of the brain. It also the best functional unit of life. वैक्यूल्स क्या होती हैं, सॉलिड एंड लिक्विड की एक मेन
स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन सेल में छोटी छोटी वैक्यूल्स होती हैं, जबकि प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स काफ़ी लार्ज टाइप की होती हैं। कुछ प्लांट में, कोशिकाओं में जो है सेंट्रल वैक्यूल्स की माप 50 से 90% तक होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल्स में एक साइटोप्लाज्मिक सेल्स भरा रहता है। ये सेल्स में एक स्ट्रक्चर रिजिडिटी प्रदान करता है। प्लांट के लिए आवश्यक पदार्थ क्या होते हैं, वैक्यूल्स में स्थित होते हैं। अमीनो एसिड, शुगर, विभिन्न ऑर्गेनिक एसिड्स और कुछ प्रोटीन्स होती हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा में एक उनके लिए जो फूड वैक्यूल्स पाई जाती है जो उनकी यूज़ में आती हैं। ठीक है स्टूडेंट, प्रत्येक सेल्स में अपनी एक स्ट्रक्चर होती है, जैसे रिस्पिरेशन, न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन के द्वारा नए प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेल डिवीज़न, new cell formed in organization in order to grow, to replace old dead and injured cells, and to the form gametes required reproduction, for which a new cell is made is called cell division. There are two types of main division: mitosis, the process of cell division by which most of the cell divide or growth into, called mitosis. The process new cell का सेल डिवीज़न हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो क्या नए स्ट्रक्चर की सेल बनती है, जिसे पुराने डेड मटेरियल सेल और डेड सेल्स क्या होता है उनका पूरी तरह से यहाँ से वहाँ और रिप्रोडक्शन हेतु गैमेट्स बनाते हैं। नई सेल्स में बनने के प्रोसेस को सेल डिवीज़न कहते हैं। जैसे माइटोसिस एंड मियोसिस, दो प्रकार के सेल डिवीज़न पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम यहाँ पे सेल डिवीजन फॉर टू इंटरनल डॉटर सेल्स फिगर। द डॉटर सेल्स हैव सेम स्ट्रक्चर्स होती हैं। The daughter cell have the same members of chromosome as mother cell. It helps in the growth and repair of tissue in the organism. Specific cells and reproductive organs, tissue, animals, plant divide from gametes, which after fertilization give rise to offspring. They divide in different process called mitosis, which involves two constitutive division. When a cell division by meiosis is the produce for new cells instead of two, just two. The new cells and only have half of the number of chromosome than that of mother cell. Can you think why is chromosome number of reduced in the half in the daughter cell? इस प्रोसेस में प्रत्येक सेल्स में मदर सेल भी कह सकते हैं जो डिवाइड होकर दो एक ही टाइप की डॉटर सेल्स बनाती हैं। डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या मदर सेल्स के समान होती है। यह एनिमल्स में उनके वृद्धि और टिश्यूज़ के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। प्लांट्स एंड एनिमल सेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में विभिन्न जो सेल्स होकर के डिवाइड होकर गैमेट्स का फॉर्मेशन करती हैं, जो फर्टिलाइजेशन के पश्चात हमारे किसका निर्माण करती हैं, डॉटर्स का, हमारे संतति का निर्माण करती हैं। यह एक प्रकार का अलग टाइप का डिवीज़न होता है जिसे मेयोसिस कहते हैं। ये दो विभाजन जब सेल्स जो मेयोसिस डिवाइड होते हैं, इसमें दो की जगह 4 नई सेल्स बनती हैं। नई सेल्स में मदर सेल्स की तुलना में क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह आपका डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ और हमें आशा है कि ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है स्टूडेंट।